जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। जैसी करनी वैसी भरनी। बात हो रही है इन ऑफिसर की, सचिन वांझे। सचिन वांझे महाराष्ट्र के पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यही है वो शख्स जो यही है वो शख्स जो अर्णव गोस्वामी को सुबह में 6 बजे गिरफ्तार किया था। वही बाकायदा टुकड़ी के साथ, बाकायदा आर्म्स हथियार लेके गए थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, मानो जैसे आतंकवादी हो। अर्णव गोस्वामी 4 नवंबर के दिन यही गए थे महोदय। सचिन वांझे पुलिस इंस्पेक्टर हैं मुंबई कॉप्स उर्फ स्कॉटलैंड पुलिस की। अब आजकल ये हत्थे चढ़ गए हैं एनआई के हत्थे चढ़ गए हैं, क्योंकि इनके ऊपर में आरोप है। और इनके ऊपर में आरोप हम लोग नहीं, बाकायदा मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला हिरेन ने लगाया है। लेकिन यही हैं जो लगातार एक्साइटेड थे कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करना है, अर्णव गोस्वामी को जेल में डालना है, अर्णव गोस्वामी को पकड़ लेना है। ये तमाम चीजें, ये षड्यंत्र रच रहे थे अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कि अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार करना है। यस यस यस। लेकिन हत्थे चढ़ गए, क्योंकि ये दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे तो उसी गड्ढे में ये भी गिर गए। जब किसी के लिए आप दूसरे के लिए गड्ढे खोदेंगे तो खुद गिर जाएंगे, ये कहावत है। और यही कहावत होते हुए सिद्ध नजर आ रही है, क्योंकि सचिन वांझे इनको इन कॉन्स्पिरेंसी में बड़े शामिल होने में, जितने भी कंट्रोवर्शियल चीज होती है उसमें शामिल होने में बड़ा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन आजकल ये कंट्रोवर्सी में शामिल है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने में जो एक स्कॉर्पियो कार में विस्फोटक मिला था, उसमें इनका कहीं ना कहीं स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटर लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं, मनसुख हिरेन जो कि बिजनेसमैन है, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कह दिया गया था, वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहा गया था और दिशा सालियान के लिए कहा गया था कि ये भी सुसाइड किए थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि सुसाइड नहीं है, सुसाइड मेरा पति नहीं कर सकता। लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के डेथ मिस्ट्री को थोप दिया गया था, जिस तरह से दिशा सालियान की डेथ मिस्ट्री को थोप दिया गया था। लेकिन वैसे ही अब जब इस केस की मुकेश अंबानी के घर के सामने में जो एंटीला है, उसके घर के सामने में जो स्कॉर्पियो मिली थी, अब उस केस की जांच एनआईए कर रही है। आज जब एनआईए ने पूछताछ किया, लंबे दौर का पूछताछ, तो उसमें लगा कि सचिन वांझे वो कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे चक्रव्यूह में शामिल है, और इस पूरी स्क्रिप्ट में राइटर भी यही थे। तभी तो एनआई ने उनको उठा लिया रात 11 बजे कल। तो अब वो बयान दे रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। तो अर्णव गोस्वामी के साथ क्या किया जा रहा था, मिस्टर सचिन वांझे, अर्णव गोस्वामी के साथ क्या किया जा रहा था वो आपको याद नहीं है? उस समय क्या शौक से लेके गए थे उसको भी तो फंसाया गया था। 2018 के केस, जिसका केस की फाइल ही बंद हो गई थी, केस पे धूल चाट रहे थे, सुंडे लग गए थे, दीमक लग गए थे, दीमक चाट रहे थे उस केस को, और उस केस को क्लीन करके और अर्णव गोस्वामी पे थोपा गया था। जबरदस्ती स्क्रिप्ट लिखा गया था, प्लान किया गया था। उसमें आप भी बाकायदा एक्साइटमेंट थे। सुबह 6 बजे मानो जैसे अर्णव गोस्वामी देश छोड़ के जा रहा था, उसको गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा अपने फौज लेके चले गए थे। और अब जब आप पे गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है, तलवार घुस गई है, तो अब मुंह में से दर्द उछल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा, मुंबई पुलिस के खुद ऑफिसर, अच्छा, ओ फंसा रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था जब आप अर्णव के साथ कर रहे थे, घसीट के लेके जा रहे थे? उस समय आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार, इंटेलिजेंट पुलिस वाले बन रहे थे। नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं आपको बता दूं कि ये सचिन वांझे के ऊपर में पहला ऐसा आरोप नहीं है। ये बहुत सारे आरोप लग चुके हैं इनके ऊपर में कि इनके कस्टडी में
किसी को लपेट देते हैं, किसी को समेट देते हैं, जो मर्जी में आए वो कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इनके ऊपर में सरकार का बाकायदा ऐसे करके हाँ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो पाप करना है करते रहिए। आज जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद मिस्टर नॉटी, मिस्टर नटखट, मिस्टर नंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय राउत ने बयान जारी किया है कि सरकार उसे फंसा रही है। तो अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हुआ था, मिस्टर संजय राउत, क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ गलत नहीं हुआ था। वो तो चीख चीख के बोल रहा था कि मेरे साथ मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। और उसका गुनाह कुछ नहीं था, उसका गुनाह सिर्फ ये था कि सरकार से सवाल पूछा था, सरकार से उसने डायरेक्ट सवाल पूछे थे। लेकिन उसको सरकार से सवाल कैसे पूछ लिया उसने? सरकार से सवाल पूछोगे तो जवाब तो मिलेगा ही, गिरफ्तारी, षड्यंत्र, जेल में डाल दिया जाएगा। और आज जब इस ऑफिसर पे ऊपर में आरोप लगे हैं, और वो भी कोई आरोप नहीं कि षड्यंत्र रच के, बाकायदा मनसुख हिरेन की पत्नी मिस बिमला हिरेन ने ये बोला है कि इस केस में ये आदमी इन्वॉल्व है, ये व्यक्ति इन्वॉल्व है, ये ऑफिसर इन्वॉल्व है। और उसके बारे में सब कुछ स्टोरी बोले कि ये व्यक्ति है, ये पुलिस ऑफिसर जिसने मेरे पति को मारा है। और उसके बाद भी उसको लिए फॉर्मेलिटी के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन एनआईए है, ये अच्छे से जांच करती है। आज जब ये जांच करती है ना तो गीली नहीं होती है, पीली हो जाती है। अब पीली हो गया है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो सचिन वांझे ने जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्होंने बेल लेने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं 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 नहीं, जब तक इनके पूरी तरह से अच्छा से पूछताछ नहीं हो जाता, अच्छा से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, अच्छा से पूछताछ नहीं हो जाता केस में, तब तक इनको छोड़ना नहीं है। अब अगली हायरिंग 19 तारीख को होगी। लेकिन वही मैंने कहा था कि जिस तरह से लगातार षड्यंत्र रच रहे थे, दूसरे की तरफ जाल फेंक रहे थे कि अर्णव फंस जाएगा, अर्णव फंस जाएगा, अब खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन वांझे मिस्टर पुलिस ऑफिसर, मुंबई के सुपर कॉप, टिंग टोंग। लेकिन अब जवाब देने में भारी पड़ रहा है क्योंकि इनकी गीली नहीं पीली हो रही है एनआईए के सामने। आज जब एनआईए जांच करती है तो मुर्दे तक बोलते हैं, तो ये तो जिंदा है अभी। बड़े टैलेंटेड ऑफिसर हैं, जहां कुछ होता है वहां पे शक्तिमान बन के पहुंच जाते हैं कि हाँ मुझे केस दे दीजिए, कहीं पे भी हो केस इनको दिया जाता है कि हाँ ये लीजिए और कीजिए, इस पे रायता फैलाइए। लेकिन दूसरों के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, दूसरों को आत्मा को रुला रहे थे। क्योंकि जब ये व्यक्ति, ये पुलिस ऑफिसर अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कराया था, उस समय उसकी बीबी, उसके बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे कि मेरे पिता को, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरे दामाद को छोड़ दीजिए। लेकिन ये आदमी छोड़ा नहीं, लेके चला गया। लेकिन उसके बाद खुश हुआ होगा कि हाँ मैंने अर्णव को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये एनआईए ने उठा लिया है और भड़ के पूछेगी। वो चाहे महाराष्ट्र सरकार चिल्लाए या पुक्का फाड़ के रोए, सर एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो मुकेश अंबानी के घर के सामने में जो षड्यंत्र रचे गए थे, उनके बिल्डिंग को उड़ाने का, उनको डराने का, उनसे पैसे ऐंठने का, वो तमाम चीज़ें सामने आएगी और पता चलेगा कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र सरकार के आसपास में कैसे ये किए जा रहे हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं जब से सचिन वांझे गिरफ्तार हुए हैं तब से शिवसेना कुछ नेता छाती पीट रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, जानबूझ के ये कर रहा है, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये कर्म बोल रहा है। क्योंकि ये वक्त का पहिया है, मिस्टर संजय राउत घूमता रहता है और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो सब कुछ देख रहे हैं बैठे बैठे कि क्या है सही, क्या है गलत। तो देखते हैं कि मनसुख हिरेन केस में
सचिन वांझे को कहां तक वैक्सीनेशन दी जाती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, आज कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज ओवर आउट।